आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। लोकसभा में आज विधेयक पेश करेगी सरकार। संसद सत्र की शुरुआत से पहले कल बैठक भी हुई और सेशन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए विपक्ष से अपील करेंगे। आज राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बिल के जरिए कानून में बड़े बदलाव की तैयारी है। आज एनडीए संसदीय दल का मंगल मिलन सुबह 9:30 बजे संसद भवन के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में मंथन होगा। मॉनसून सत्र से पहले हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई है बैठक। मॉनसून सत्र में आने वाले बिल पर हुई चर्चा। आज टीएमसी के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर फैसला। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ले सकते हैं निर्णय। स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला। संसद में अब अलग बैठेंगे टीएमसी के बागी। लोकसभा में तृणमूल के 20 बागी सांसदों की बदली गई है सीटें। मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में 40 पार्टियां शामिल हुई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे ये बैठक चली है। आज संसद भवन तक प्रोटेस्ट मार्च करेगी कॉकरोच जनता पार्टी। कल जंतर मंतर पर दिन भर हस्तियों का तांता लगा रहा। संसद के मानसून सत्र को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। कहा किसी ने कानून तोड़ा तो फिर एक्शन होगा। संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कई सड़कों और चौराहों पर असर रहेगा। सीजीपी के प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा कि नई दिल्ली में धारा 163 लागू है। संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन पर रोक है। अमित शाह बोले सोनार बांग्ला का आंदोलन फिर से हुआ जीवित। समृद्ध सुरक्षित शिक्षित बंगाल बनाएंगे। पूरे देश से 5 दशक आगे चलता है बंगाल। लखनऊ में सीएम योगी से मिले पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। वक्फ घोटाले की एसआईटी जांच और स्पेशल ऑडिट की मांग। महाराष्ट्र विधान परिषद में कांग्रेस विधायक दल के नेता का बयान। सतेज पाटिल बोले छात्रों की गूंज अभियान के जरिए पेपर लीक का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस नेताओं ने जलाई बिजली बिलों की प्रतियां। कहा कि जनता पर बढ़ा आर्थिक बोझ। राजस्थान के कोटा में ऊर्जा मंत्री की बैठक के बीच बिजली गुल। 5 मिनट तक अंधेरे में बैठे रहे मंत्री। जनरेटर भी फेल रहा। आज चंडीगढ़ में एसआईटी के सामने पेश होंगे सुखबीर बादल। अकाली दल का दावा। सुखबीर बादल की पेशी के दौरान एकजुट होंगे कई नेता। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होगा यूसीसी बिल। कैबिनेट ने ड्राफ्ट को मंजूरी दी। जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश यादव का पोस्ट। कहा बदले की भावना से कार्रवाई। जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मुहिम में हम सब साथ हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का बयान। विपक्षी नेता संसद में मुद्दा उठाने का वादा करें तो सोनम अनशन खत्म कर देंगे। सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। कहा वांगचुक डॉक्टर्स का सहयोग करें, किसी भी तरह की हिरासत में नहीं। सोनम वांगचुक के वकील विवेक तनखा का बयान। कहा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती देंगे। सोनम वांगचुक के समर्थन में पुणे में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। हिरासत में कई प्रदर्शनकारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ के साथ जुटे सेना की जवान। जम्मू कश्मीर के राजौरी और किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही। बादल फटने के बाद राहत बचाव कार्य जारी। असम में बाढ़ का कहर जारी है। जोरहाट में टूटने की कगार पर भोगदोई नदी का तटबंध। बड़ी गांव जलमग्न हो गया है। एसडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक्स पोस्ट आया है सामने। असम में गहराया बाढ़ का संकट। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट में हालात बिगड़ रहे हैं। सरकार ने सेना से मदद मांगी है। गुवाहाटी के खारगुली में भीषण लैंडस्लाइड की वजह से परेशानी। पहाड़ से सड़क पर आया भारी मलबा। आवाजाही बाधित। नागालैंड के मौन शहर में भीषण भूस्खलन। लैंडस्लाइड से अब तक 8 लोगों की मौत। लापता लोगों को ढूंढने में जुटी हुई है रेस्क्यू टीमें। बिहार के सीतामढ़ी में टला है एक बड़ा नाव हादसा। 35 से 40 यात्रियों से भरी नाव बागमती नदी में डूब गई। स्थानीय लोगों ने बचाया। मुंबई के मलाड़ गोरेगांव में जोरदार बारिश के बाद रफ्तार पर ब्रेक। कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में उफान पर समुद्र। शाम को 4 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका। तेज बारिश और हाई टाइड से निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका। हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी। आज और कल तेज बारिश की चेतावनी। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट। आईएमडी ने उत्तर बंगाल में तेज बारिश का जारी किया अलर्ट। कई जिलों में अगले 2 दिन तेज बारिश की संभावना।
भूस्खलन और बाढ़ की भी चेतावनी जारी की गई। टिन्नू और मनीष यादव से रिमांड में हुई पूछताछ। टिन्नू की बुलेट और अर्टिगा कार जब्त की गई है। चोरी के पैसों से दोनों वाहन खरीदे जाने का शक है। निर्मोही अखाड़े से हटाए गए महंत दिनेंद्र दास। 5 जुलाई को दिल्ली में हुई बैठक में फैसला। दिनेंद्र दास ने किया निकाले जाने का खंडन। बोले 19 में से 13 पंच मेरे साथ। राम मंदिर ट्रस्ट में सदस्य हैं दिनेंद्र दास। चढ़ावा चोरी के अभियुक्तों को वीआईपी सुविधा मिलने की खबरों का जेल प्रशासन ने खंडन किया। कहा हाई सिक्योरिटी बैरक में हैं सभी 8 अभियुक्त। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल की है स्टेटस रिपोर्ट। आज बालटाल से अपने समय पर फिर से शुरू होगी अमरनाथ की यात्रा। बालटाल से यात्रा को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है। केरल के पलक्कड़ में धोनी एलिफेंट कैंप में कुंभ की हाथी का हमला, महावत गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में कारोबारी से 5 करोड़ की डिमांड की गई है। गोल्डी बराड़ के नाम से दी गई जान से मारने की धमकी, शिकायत दर्ज। यूपी के महोबा में सरकारी अस्पताल के पीछे विस्फोटक बरामद हुआ है। डायनामाइट से भरे शेल मिलने से कैंपस में हड़कंप मच गया। जांच में पुलिस की टीम जुटी। अयोध्या में सरयू में बियर मटन पार्टी करने वालों पर एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, एक अभियुक्त फरार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। 4 किलो आईईडी बरामद। प्रेशर कुकर के अंदर छिपाकर आईईडी रखा गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत, 4 बच्चे दब गए, एक शख्स की भी मौत। रायपुर में एक युवक को चलती ट्रेन से लात मारकर बाहर फेंक दिया गया। शख्स पर ट्रेन में चोरी का आरोप है, वीडियो सामने आया। नीट परिणाम सवाल उठ रहे हैं। एनटीए ने चेतावनी देते हुए कहा फर्जी या एआई से बनी ओएमआर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की नीट छात्रा ने स्कोर कार्ड में गलत मार्क्स का आरोप लगाया। मेल के जरिए एनटीए के सामने शिकायत दर्ज की है। यूपी में कानपुर की नीट छात्रा का आरोप, 2 घंटों के भीतर स्कोर कार्ड में नंबर बदल गए। शिक्षा मंत्री से जांच की मांग की गई। नीट यूजी नतीजों पर सियासत तेज, केजरीवाल ने कहा एग्जाम के नतीजों में भारी गड़बड़ी हुई है, छात्र जाएं तो कहां जाएं। अब राजस्थान के झालावाड़ में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में चल रहा इलाज। मुहर्रम के लंगर में खाना खाने से तबीयत खराब हुई। राजस्थान के बीकानेर में बस और बुलेरो में आमने सामने की भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत, 8 लोग घायल हो गए। यूपी के कानपुर में छात्र ने की आत्महत्या। छात्र ने बीटेक की परीक्षा में प्रदेश में 3रा स्थान हासिल किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में स्पेन की जीत पर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। समर्थकों ने लहराए झंडे, सड़कों पर डांस किया। स्पेन की जीत के बाद मुंबई में जश्न, आधी रात को सड़कों पर उतरे फैंस, ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस कर जताई खुशी। लॉर्ड्स वनडे में भारत की हार, इंग्लैंड ने भारत को 27 रनों से हराया। वनडे सीरीज इंग्लैंड ने 2-1 से जीती है। तो देखिए 16 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप को अब एक नया जो विजेता है वो मिल गया है। जी हां, स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप पर कब्जा जमा लिया। देर रात हुए फाइनल मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। फाइनल मैच के हीरो साबित हुए स्पेन के फेरान टोरेस के सामने अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का जादू नहीं चल पाया। फेरान टोरेस के 106वें मिनट में किए गए गोल की मदद से स्पेन फीफा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा। फुटबॉल पर कंट्रोल और अटैक के मामले में स्पेन ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। एक्स्ट्रा टाइम में 15 मिनट के दूसरे हाफ के शुरुआती मिनट में ही फेरान टोरेस ने बॉक्स के भीतर हवा में आई गेंद को बाएं पैर से नियंत्रण में लेकर शॉट लगाया और अर्जेंटीना के गोलकीपर उसे रोक नहीं सके। एंजो फर्नांडिस को स्टॉपेज टाइम के दूसरे हाफ में दूसरा पीला कार्ड दिखाया गया, जिससे अर्जेंटीना को 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ गया। स्पेन ने निर्धारित समय में 15 शॉट्स लगाए, लेकिन अर्जेंटीना एक भी नहीं लगा पाए। स्पेन को 9 और अर्जेंटीना को सिर्फ 1 कॉर्नर मिला और इस जीत के साथ ही स्पेन ने 16 साल के बाद खिताब पर दोबारा से कब्जा जमाया। तो स्पेन के फेरान टोरेस विश्व कप फाइनल के हीरो साबित हो गए हैं। हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। तो वही अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का जलवा फीफा में देखने को इस बार नहीं मिला। स्पेन ने मेसी की ऐसी घेराबंदी की कि वो कुछ भी नहीं कर सके। स्पेन के मैच जीतने के बाद मेसी के चेहरे पर आंसू थे। तो स्पेन से मैच नहीं जीतने पर ये आंसू नजर आए चेहरे पर। कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं चला, मेसी स्टेडियम में ही रोते दिखाई दिए। उम्मीद जताई जा रही थी कि मेसी फाइनल मैच में जलवा दिखाएंगे और अर्जेंटीना को विजय दिलाएंगे, लेकिन सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गए। इस हार के बाद
39 साल के मेसी का यह अंतिम फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इस टूर्नामेंट में मेसी को कोई भी व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं मिला है। दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। तो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार भी स्पेन के नाम हुआ है। विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर। और ये तस्वीरें आपको मैच से जुड़ी दिखा रहे हैं। अर्जेंटीना को 1-0 से मात दी है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली की गर्मी के साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। सरकार इस सत्र में कई बिल पेश करने की तैयारी में, जबकि विपक्ष उन मुद्दों की लिस्ट लेकर बैठा है जिनके सहारे सदन में सरकार को घेरा जा सके। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार हैं। सरकार 8 अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। वहीं माना जा रहा है कि सरकार परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक को फिर से इस सत्र में लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए डीएमके, एनसीपी, शरद पवार गुट जैसे विपक्षी दलों से समर्थन की उम्मीद है। इन दोनों दलों के रुख में नरमी आने के संकेत भी मिले हैं। सुप्रिया सुले पहले ही कह चुकी हैं कि अगर सरकार 50% सीटें बढ़ाने की बात बिल में लिखकर लाती है तो इस पर इंडिया ब्लॉक में चर्चा हो सकती है। वहीं डीएमके ने साफ कर दिया है कि पार्टी वर्तमान लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन में दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। With regard to delimitation bill, no idea what the government is having, we are not aware of. Any attempt taken by the government, if it affects the southern states, we will not agree it in any form. गृह मंत्री अमित शाह संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून का मकसद राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वही कानूनी संरक्षण देना है जो फिलहाल राष्ट्रीय गान जन गण मन को हासिल है। अगर ये बिल पास हुआ तो वंदे मातरम का अपमान या उसके गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा और भी कई बिल इस सत्र में पेश किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार जो बिल ला सकती है उसमें सबसे पहला इनकम टैक्स संशोधन बिल, दूसरा सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन बिल, तीसरा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, चौथा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल, पांचवा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल और छठा विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन बिल है। सरकार की तरफ से मानसून सत्र के लिए जो 8 बिलों की सूची सर्वदलीय बैठक में सर्कुलेट की गई है उसमें परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल शामिल नहीं था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 8 बिलों के अतिरिक्त कोई भी बिल लाते हैं तो विपक्ष से चर्चा करके नियमों के तहत लाएंगे। हमने 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरिएट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है बिल्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में भले ही परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं बिल की है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार इन दोनों मुद्दों पर आगे बढ़ सकती है, जबकि कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो परिसीमन के मौजूदा प्रस्ताव का विरोध करेगी। परिसीमन के अलावा कांग्रेस ने उन मुद्दों की एक लिस्ट तैयार की है जो मानसून सत्र में सरकार को परेशान कर सकती है। इसमें सबसे पहला है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, दूसरा है एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का मुद्दा, तीसरा है पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी गड़बड़ियां, चौथा है राजनीतिक दलों को तोड़ने की कोशिश और पांचवा है भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा। मुझे लगता है कि इस बार अगर सरकार इन मुद्दों से भागेगी, अयोध्या के मुद्दे से भागेगी, छात्र के मुद्दे से भागेगी, एथेनॉल के मुद्दे से भागेगी, मणिपुर के मुद्दे से भागेगी, तो इसका भारी नुकसान
आने वाले समय में भाजपा और सरकार को होने वाला है। फिलहाल अब सबकी नजरें आज से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र पर टिकी हैं। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सरकार जहां अपने विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने और उसे घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतरेगा। बढ़ते आगे, पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का सैलाबी सितम भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों समेत देश के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से जिंदगी की रफ्तार भी धीमी हो गई। लेकिन कुदरत के क्रोध का सबसे बड़ा शिकार बना है कश्मीर का राजौरी और पुंछ इलाका। यहां पर बादल फटने से अभी तक 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रिपोर्ट आप देखिए। सब नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे तन पे, सब कुछ बैठ गया। वो सब कुछ रुट गया, कुछ भी नहीं बचा। कपड़े रुट गए, सारे बेड शीट सब रुट गया, कुछ नहीं बचा। खाली ये तन पे गिले कपड़े बचे। पुंछ और राजौरी में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पल भर में बस्तियां उजाड़ दी, सब कुछ बर्बाद हो गया। यही नहीं, हाहाकारी सैलाब ने कई जिंदगियों को निकल लिया। बादल फटने की घटना के बाद पुंछ इलाके में भारी तबाही देखने को मिली। पुंछ में जहां बादल फटा, वहीं राजौरी और बाकी इलाकों में तेज बारिश का कहर देखने को मिला। ये सड़क जो है, ये कनेक्टिविटी सड़क थी, लेकिन सड़क बादल फटने के बाद जो बड़े बड़े पत्थर आए हैं, ये पूरी तरीके से सड़क जो है यहाँ से डैमेज हो चुकी है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये पुल एक टेम्परेरी बना हुआ था, इस टेम्परेरी पुल को भी बाढ़ के पानी ने किस तरीके से तहस नहस कर दिया। अब लोग जो हैं वो इसी तरीके से पैदल इस रास्ते, खतरनाक रास्ते को पार कर कर इस उफनते हुए नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। करीब 6 किलोमीटर का पैदल सफर करके TV9 की टीम पुंछ के उस मल्हार गांव में पहुंची, जहां बादल फटने के बाद तबाही बरपी थी। इसी मलबे के अंदर 8 लोगों के शव जो हैं वो इसी मलबे के अंदर दफन हैं, और 8 में से अभी सिर्फ 3 लोगों के शव जो हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। राजौरी में आए फ्लैश फ्लड की वजह से कई लोग तेज सैलाब के बीच फंस गए। सेना, पुलिस और SDRF की टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 5 बच्चों समेत 11 लोगों को बचाया गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बल्कि असम में भी बारिश और सैलाब के सितम ने लोगों की जिंदगियों पर ब्रेक लगा दिया। ऊपरी असम में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। जोरहाट में बोगदोई नदी का तटबंध टूटने के कगार पर है। बड़ी गांव से सामने आई इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि SDRF की कई टीमों को यहां राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। बर्बादी की बारिश ने राजधानी गुवाहाटी को भी प्रभावित किया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। खारघुली में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आए मलबे से यातायात कई घंटों तक ठप रहा। गुवाहाटी, शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट में बिगड़े हालात को देखते हुए CM हिमंता ने सेना से भी मदद मांगी है। असम की तरह ही पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा है। बारिश के बीच लैंडस्लाइड से मोन शहर में भयंकर तबाही हुई है। सैलाब और मलबे की चपेट में आकर यहाँ करीब दर्जन भर इमारतों का वजूद मिट गया है। लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 8 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। कुदरत का ये कहर सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ की गंभीर स्थिति का सामना लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देर रात से मुंबई के मलाड, गोरेगांव में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई इलाकों में झमाझम बरसात से जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। मौसम विभाग ने हाई टाइड की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा दिल्ली, पश्चिमी यूपी के कुछ जिले
और उत्तर बंगाल में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दिल्ली से ये जानकारी, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। राजधानी दिल्ली की खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी। प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग के अभियुक्त हैं दोनों। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों को गोली लगी। बात वायरल रिपोर्ट की करते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी तक कोई कानूनी मान्यता या रेगुलेशन नहीं है। सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगाने के बजाय कड़े टैक्स और नियमों के जरिए इसकी निगरानी बढ़ा रखी है। दावा किया जा रहा है कि सरकार अपने फैसले पर विचार कर रही है और क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करने की तैयारी भी की जा रही है। Crypto threat as well as an opportunity. क्रिप्टो करेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दावा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है, यानी क्रिप्टो अब कानून के दायरे में आ जाएगा। इस तरह के दावे के साथ सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर किए गए अपने पोस्ट में लिखा है, वित्त मंत्रालय ने आरबीआई और सेबी से क्रिप्टो को रेगुलेट करने पर विचार करने के लिए कहा है। और भी कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसा ही दावा किया है। TV9 के वायरल टेस्ट में इस दावे की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कितना बड़ा है। अनुमान के मुताबिक भारत में 9 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत में क्रिप्टो का मार्केट $3 अरब से ज्यादा है। 2034 तक ये बढ़कर $14 अरब हो सकता है। क्रिप्टो का बाजार कई देशों की जीडीपी से भी बड़ा है। अब बारी थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे की सच्चाई का पता लगाने की। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड करने वाले या MLM करने वाले लोग होते हैं, वो अक्सर पैसा भर के स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पे या अलग अलग वेबसाइट्स के द्वारा ऐसे अफवाहें फैलाते हैं। तो ऐसे अफवाहों के प्रति आप सजग रहिए और ऐसे अफवाहों को जांचे बगैर कभी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट मत कीजिए। अब सवाल यह है कि क्रिप्टो का बाजार इतना होने के बावजूद सरकार इसे रेगुलेट क्यों नहीं कर रही है? रेगुलेट नहीं करने या पूरी तरह रोक नहीं लगाने के पीछे वजह क्या है? स्टॉक मार्केट का कोई शेयर है, सिक्योरिटी है, तो वहां रेगुलेटर से भी, लेकिन यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि क्रिप्टो है क्या। जिस तरीके से क्रिप्टो का मार्केट बढ़ता जा रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आने वाला वक्त बताएगा कि क्रिप्टो को ग्लोबली किस तरीके से ट्रीट किया जाए। TV9 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी पड़ताल जारी रखते हुए अलग अलग वेबसाइट को खंगालना शुरू किया। हमारी नजर PIB के X हैंडल पर गई। हमने पाया कि PIB ने भी क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाले दावे को गलत बताया है। इस तरह ये साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। TV9 के फैक्ट चेक लैब में यह दावा पूरी तरह से गलत पाया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका ईरान युद्ध की 9वीं दिन भी लगातार दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर क्या है ये आपको बताएं। लगातार 9वीं रात अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। ईरान के तबरीज पर अमेरिकी हमला हुआ। सेंटकॉम ने कहा ईरान पर हमले जारी हैं। ये देखिए आप तस्वीर।
वहीं तबरीज के रिहायशी इलाकों पर भी हमले जारी हैं। कई इमारतों में इस हमले के बाद आग भी लगी है। मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया है। तबरीज के रिहायशी इलाकों की ये तस्वीरें देखिए। तो एक के बाद एक हमले यहाँ पर हुए हैं। कई इमारतों में आग भी लग गई है। हमलों के बाद अमेरिकी हमले जारी। 9वीं रात भी हमले हुए। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खुजिस्तान प्रांत में एयर स्ट्राइक हुई है। इमाम खुमैनी पोर्ट पर अमेरिका का हमला हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास धमाका हुआ। ईरान का मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा। बढ़ते आगे, ईरान के कई शहरों पर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। तबरीज, चाबहार में धमाकों की आवाज सुनी गई है। जोरदार धमाकों की आवाज यहां पर सुनी गई है। तो मशहर और बंदर इमाम में भी हमले की खबर है। चाबहार में इमाम अली बेस पर अटैक किया गया है। खुमैनी में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमलों की भी जानकारी। और एक और बड़ी खबर कुवैत से, जहां पर दक्षिणी ईरान में बड़ा हमला हुआ। अमेरिका ने दागी है ATACMS मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण तबाही का दावा। और ईरान पर हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरान को एटमी मिसाइल नहीं बनाने देंगे। मिसाइल निर्माण की संभावना खत्म कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया हो या फिर उन्होंने ये बात कही हो। एक बार फिर से बात दोहराई है, अपने मुद्दे पर अड़े हैं। ईरान को एटमी मिसाइल नहीं बनाने देंगे। और एक और बड़ी खबर, ईरान का कुवैत में विनाशक हमला हुआ है। कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। हथियार डिपो और रेडार पर हमला किया गया। तो ये देखिए आप, कुवैत में अमेरिकी बेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। आपको बता दें, सबसे ज्यादा जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं वो कुवैत और बहरीन में हो रहे हैं, क्योंकि इनकी दूरी सबसे कम है। और ऐसे में ईरान के लिए कुवैत और बहरीन को निशाना बनाना भी ज्यादा आसान साबित हो रहा है। और कुवैत में अमेरिकन बेस पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें।